नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल आदर्श के 98 में। ये है 2020 का मॉडल सेट जो इंटरनेट पर जारी है। ये हिंदी का मॉडल सेट 5 है। आइए बिना देर किए हुए वीडियो को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से एक है, ढलते विश्वास किस भाषा से अनुमोदित है? कन्नड़ से, तमिल से, उड़िया से, गुजराती से। तो कहाँ से है ये? कहाँ से है? तो ये है उड़िया ले। ओके। इस तरह अगला क्वेश्चन है कि विशेषण में मुख्यतः कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? 4, 3, 5, 2। कौन है? 4 हैं। इस तरह दिया अगला क्वेश्चन कि अपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? तो कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर सी। उस तरह अगला क्वेश्चन है, भविष्य काल के कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार है भाई? तो ये है सब जानते हैं 4। अगला क्वेश्चन है, दध्योधन का संधि विच्छेद क्या है? क्या है भाई? सही है ये दधि प्लस उदन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि राम ने भिखारी को पैसा दिया, इस वाक्य को किसके कारण विभक्ति है? किसके कारण है? सप्रदान के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, लोह पुरुष में कौन सा समास है? तो यह है क्रमधारय समास। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? कौन है? नीर। ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? शोषित। कौन सा शोषित? ये वाला, ऑप्शन नंबर सी। यदि ई के एक बार कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है? किसमें? अय में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध वाक्य है? कौन है? आपके दर्शन कब होंगे? मैंने यह काम करा है। आस से होठ सूख रहा है, प्यास ले। ओके। मेरा बात सुन लो। कौन सा है? आपके दर्शन कब होंगे। ओके। अगला क्वेश्चन है, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्या है? तो ये है चोरी करना, हाथ साफ कर लिए। दूसरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? हितैषी। तो कौन सा हितैषी? तो ये है हितैषी, ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, अम्ति में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा है भाई? ये है इम। अष्ट आय में कौन सा समास है? कौन सा समास है? तो ये है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य व अप्रत्यक्ष कारण है। क्या है? क्या है? जाति प्रथा। उस तरह अगला क्वेश्चन है कि पेड़ का कमरा किसका रचना है? किसका है? विनोद कुमार शुक्ल का। अगला है, B.R. नारायण ने किसकी कहानी का अनुवाद किया है? किसका कहानी का अनुवाद किया है? तो ये है दही वाली मगमा का। अगला है,
कवित्री अनुमा कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कब हुआ था भाई? तो ये हुआ था 1961 में। उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि घनानन का भाषा क्या है? क्या है ये? ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों की बल दिया है? किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। आगे है दारिस नामक सोने का सिक्का से भरा घड़ा किसे मिला था? तो ये मिला था वारेन हेस्टिंग को। ओके, किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग को। अगला है बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? यह है भाववाचक। बुढ़ापा, जवानी। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो यह पंक्ति है रेनर मरिया रिग के। अगला है जीवन आनंद दास किस कविता को प्रबुद्ध आलोचक द्वारा रविंद्रोत्तर युग में श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी है? ते दिए हैं वन लता सेन ने। अगला है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? ये अभिप्राय है हृदय की शिक्षा से। इस तरह अगला क्वेश्चन है अवनियों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? कितने की? ये किए थे 27 को। ओके, अगला है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की में अनुवादित कहानी है? तो कहानी है राजस्थानी में। अगला है कि पप्ती को कौन सा रोग था? कौन सा तो रोग था भाई? तो ये रोग था मेनिंजाइटिस। उस तरह अगला क्वेश्चन है वारेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो मिला है दुष्चक्र में सृष्टा। ओके, अगला है परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो ये परिणाम हुआ सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि नगर की कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? तो यह है सुजाता के द्वारा। अगला क्वेश्चन है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो ये प्रतीक है ऑप्शन नंबर सी के पाशवी वृत्ति के। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी कब जन्म हुआ? कब जन्म हुआ भाई? तो ये हुआ 1907 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए ही। उस तरह अगला क्वेश्चन है कि रहीत दास किसकी रचना है भाई? तो ये रचना है गुरु नानक की। ओके, इसी तरह अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी नारायण के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो क्या नाम था भाई? ये नाम था अच्युत। ऑप्शन नंबर ए ही। उस तरह अगला क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किसके बचाने की बात करता है? तो ये बचाने की बात करता है नदियों की। ओके, उस तरह अगला क्वेश्चन है गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका की प्रवास कब से और कब तक था? तो ये था ऑप्शन नंबर ए ही 1873 से 93 से 1914 में 14 तक, और 15 में आ गए भारत और
16 में सत्याग्रह आंदोलन चालू किए। अगला क्वेश्चन है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र कितना थी? तो उम्र थी 27 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। उस तरह है कि कवि ने माली माली किससे कहा है? माली मालिन किससे कहा है? ये कहा है कृष्ण और राधा को। अगला क्वेश्चन है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतान थी? तो ये संतानें थी 3, ऑप्शन नंबर बी। उस तरह है अगला क्वेश्चन कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ भाई? तो ये जन्म हुआ था 1911 में। उस तरह अगला क्वेश्चन है कि दिनकर किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? दिनकर की किस कृति के लिए? तो ये मिला है उर्वशी के लिए, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। उसी तरह है अगला क्वेश्चन कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधि है? तो विधि है व्यक्ति चरित्र की। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो ये कलाकार थे 7वीं पीढ़ी के। ओके, इस तरह अगला क्वेश्चन है कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने के निर्णय लिया? तो निर्णय लिया था 50 रुपया प्रति महीना। ओके, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत की नागरियों की लिपि के लेख नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे? तो मिलने लगे थे 8वीं सदी से, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। उस तरह अगला क्वेश्चन है कि बहादुर को कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था? कितना रुपये लगा था भाई? तो ये लगा था 11 रुपये के, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अगला क्वेश्चन है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो प्रस्तुत किया गया है कैसा? यथार्थ। उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? कैसा है भाई? तो यह है वांछित और अवांछित दोनों, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। इसी तरह करते हैं वीडियो को अंत। आशा है आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। इस तरह अपने तैयारी को आगे बरकरार रखें। थैंक्स।